हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। अब इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, ये तो गारंटीड है, कोई भी क्वेश्चन इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी पेपर बने उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आपको पूछे ही पूछेगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन पूछे ही ना, एक क्वेश्चन तो जरूर आना है। अब बात करते हैं जो पिछले सिटीजनशिप का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें दो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था मैंने। लास्ट में दो क्वेश्चन दिया था। सबसे पहला, कौन से आर्टिकल के थ्रू सिटीजनशिप को दिया जाता है? तो आर्टिकल 5 to 8 ये आर्टिकल्स के थ्रू किसी को सिटीजनशिप दी जाती है, नागरिकता दी जाती है। नागरिकता लेने का प्रावधान आर्टिकल 9 to 11 में है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो था कि किस ईयर में सिटीजनशिप एक्ट को पास किया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो होगा 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब क्योंकि सिटीजनशिप आपने पढ़ लिया है तो अब आपको पता चल गया है कि सिटीजन्स की वैल्यू क्या होती है। सिटीजन्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के, उनके कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। तो अभी बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके से ये आर्टिकल 13 टू आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में कवर होता है। ठीक है, और ये पूरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसको मिलते हैं? 100% मिलते हैं सिटीजन्स को। इसमें से कुछ राइट्स ऐसे हैं जो एलियंस को भी मिलते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट्स है क्या चीज? देखो, सबसे पहले आप ये तो समझ चुके हो, ये बहुत अच्छी मतलब एक तरीके से सीक्वेंस समझ लो कि सिटीजनशिप आपने समझ लिया तो फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ रहे हो। सिटीजन्स जो होते हैं वो बहुत ही एक स्पेशल पर्सन होते हैं किसी भी कंट्री के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो नागरिक है देश का उसके कुछ अधिकार होते हैं, अगर ये अधिकार ना हो तो उसका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सम फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, अदरवाइज देयर सर्वाइवल विल बी अंडर थ्रेट। ओके, उसके बिना वो अपनी सारी लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, उनको मैं उनको लेके मैं आपको बात करूंगा। फंडामेंटल राइट सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पूछेगा, ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 टू 35 में। अब पार्ट 3 को बोला गया है क्या? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्ना कार्टा है ना, इसकी ओरिजिन कहां से हुई थी? इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, किंग जॉन थे इंग्लैंड के, 1215 में ये इशू करा था उन्होंने मैग्ना कार्टा, जो कि क्या था? चार्टर ऑफ राइट्स, एक अधिकारों का एक ग्रुप था। इट वॉज फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करा जाता है मैग्ना कार्टा। पार्ट 3 है, ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 12 टू 35 है। सारे अभी फंडामेंटल राइट्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो उस टाइम पर 7 तरीके के थे। अभी जो है 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 जो है राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार की बात करता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी, किसी भी कस्टम बिलीफ रिचुअल्स को फॉलो करने की आजादी, आर्टिकल 25 टू 28 में बात करी गई है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 की बात करी जाती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में बात करी गई है। एक सातवां जो मैं आपको बोल रहा हूं कि जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ तो सातवां राइट था जिसको बोलते थे आर्टिकल 30, आर्टिकल 31। ओके, आर्टिकल 31 था, ये राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, ये मैं अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। अभी देखो, ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें विमेन गर्ल कैंडिडेट को भी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनका राइट है। ये बोलता है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 15 में हम जब पढ़ते हैं ना, एक एक आर्टिकल्स जो है वो मैं आपको आगे की वीडियोज में बहुत जल्द कवर कर दूंगा। आर्टिकल 15 बोलता है किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ 5 थिंग्स: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अब देखो, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 भी हुआ करता था जिसको राइट टू प्रॉपर्टी बोला जाता था, लेकिन इस पे कुछ बहस हुई, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब हमारे गांवों से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे पास होता है तो लैंड एक्विजिशन होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी
में लैंड भी आती थी और लोगों का फंडामेंटल राइट होता था, अगर वो चाह लें तो अपनी जमीनें नहीं देंगे, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी प्रॉब्लम आती थी। तो सरकार ने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से फंडामेंटल राइट को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से? 42nd से। इसको एक अब लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A, जो कि पार्ट 12 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नाउ प्रोविजंस फॉर लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जिसमें सरकार है, हमारी सरकार ही सारा कानून बनाती है पार्लियामेंट के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो, ये फंडामेंटल राइट्स नाम में ही फंडामेंटल है, तो यानी कि ये बहुत ही बेसिक राइट्स हैं। इसके बिना एक व्यक्ति एक दिन भी उसका जीना मुश्किल हो जाए इस देश में। तो अगर सरकार ने, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के थ्रू कोई ऐसा लॉ बना दिया, कोई कानून बना दिया जो व्यक्तियों के, इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, यानी कि उनके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को छीनने के लिए कोई कानून बना दिया, ठीक है, तो इसमें देखो 2 आर्टिकल्स काम में आते हैं। एक तो आर्टिकल 13 है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट खुद है ये। तो फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है आर्टिकल 13, जो कि बोलता है किसी भी तरीके से अगर कोई भी कानून भारत सरकार बनाती है जो कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, देन इट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब वो खारिज हो जाएगा, वो लागू नहीं हो पाएगा। सो इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरिवेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ठीक है, तो आर्टिकल 13 ये बात बोलता है। दूसरा, कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर कोर्ट को भी दी है, दोनों कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 रिट्स जारी करने का। ठीक है, रिट्स एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू कोर्ट्स भी आगे बढ़ करके किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है उसको रोक सकती है। ठीक है, सो दैट्स इट। बहुत जल्द एनडीए का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसमें प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप लोग फटाफट से एनडीए कैटेगरी को सब्सक्राइब कर लो, अनअकैडमी प्लस पे, प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करो। ठीक है, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन है मैं आपको दे दूं, इसका आंसर अगेन एज यूजुअल अगली वीडियो में आपको मिलेगा। विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ये सारे स्टेटमेंट्स आपको कंसिडर करने हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये और इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, सुप्रीम कोर्ट हैज मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स, ये आपको बताना है। ठीक है, तो नाउ एनडीए इज ओपन फॉर गर्ल्स एज वेल, सो गर्ल्स एनडीए इज कॉलिंग, यू कैन नाउ ace your exams with Unacademy's plus batch, that is AIM NDA 2021 batch. It has already started on 29th of September, and if you join Unacademy Plus right now, for 6 months you'll get 2 months extra subscription, and for 24 months you'll get 4 months extra subscription for free. Applicable till today only, till 30th September, आज ही के दिन तक ये वैलिड है। एंड अगर आप 12 मंथ्स का एनडीए का सब्सक्रिप्शन बाई करते हो तो आपको 12 मंथ्स का एसएसबी का भी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है बच्चे। ठीक है, वैलिड टिल टुडे ओनली। सो हाउ टू एक्सेस आवर सर्विसेज, either you can download Unacademy's learning app from Play Store or App Store, or just visit to www.unacademy.com, and do not forget to join the Telegram group where you can get all PDFs of the classes and regular updates regarding the sessions which come live on Unacademy platform. So the name of the Telegram group is Laksh NDA IMA, इसको ज्वाइन करिए और अपना सिलेक्शन सिक्योर करिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।